जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे बाबा, यहाँ पर दोपहर के 2:37 हुए हैं और आज बृहस्पतिवार का दिन है। 13 फरवरी है, 13 तारीख है। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। सारी संगत परिवार का भी बहुत बहुत शुक्राना। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक्राना कि वो हमारे सारे सत्संग, जो भी हम बोलते हैं सत्संग में, वो सब कुछ YouTube पर शेयर करते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपका ये शुक्राना सत्संग आपके मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सब के सहारे आप हैं, हम सबके मददगार आप हैं। हर परिस्थिति में अपने बच्चों की रक्षा करने वाले, हर परिस्थिति में हमको संभालने वाले, हमारे सब कुछ आप हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, चाहे इस दुनिया में हमको कोई कुछ भी बोलता रहे, मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे तो सब कुछ आप हैं। हमको बुद्धिमान बनाने वाले, हमको ज्ञानवान बनाने वाले, हमारे कर्मों को सही दिशा देने वाले, सब कुछ आप हैं। हमारे प्यारे गुरुपा, आप हमारे ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हम तो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी बगिया के फूल हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आपने हमको अपनी बगिया में जगह दी है। हम आपकी बगिया में एक सुंदर फूल बनकर खिल रहे हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारा ये संगत परिवार सुंदर सुंदर फूलों का एक गुलदस्ता है। हम सब आपके एक समान बच्चे हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी दृष्टि में हम सब एक जैसे हैं, न कोई छोटा न बड़ा। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं।
हम सभी प्यारे गुरुपा के बगिया के रूहानी खुशबूदार फूल हैं। हर एक आत्मा के अंदर विशेषताएं हैं। हर एक आत्मा के अंदर सुंदरता है, खुशबू है, रूहानियत है। हर एक आत्मा परमात्मा की संतान है, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। हर एक आत्मा गुणों से भरपूर है। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सब आपके बहुत स्पेशल बच्चे हैं। आपके गुणों से भरपूर, आपके प्यार से भरपूर। मेरे प्यारे गुरुपा, आपने अपने बच्चों को सब कुछ दिया है। अपने बच्चों को आपने सद्बुद्धि प्रदान की है, सही और गलत सोचने की शक्ति प्रदान की है। हम सब के अंदर आपने अपनी सारी शक्तियां दी हैं। सहन करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, समेटने की और समाने की शक्ति। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हम सब बच्चों को होली हंस बना रहे हैं। होली हंस अर्थात जो सब में सिर्फ विशेषताएं ही देखते हैं, सबके अंदर जो सिर्फ गुण ही देखते हैं और उनसे उनके अच्छे गुण लेकर अपने अंदर हमको धारण करने के लिए सिखाते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हम अपने परमपिता परमात्मा के पास उनसे सब कुछ लेने के लिए आते हैं। उनके पास जो भी कुछ होता है, उनकी शरण में हम इसलिए आते हैं कि उनसे हमको बल मिले, शक्ति मिले। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमारे दाता हैं। इस कलयुगी संसार में हमारे साथ बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। हर एक के जीवन में कोई ना कोई परिस्थिति है और हम सबको वो परिस्थितियां कमज़ोर बना देती हैं। लेकिन हमारे प्यारे गुरुपा हमको उन परिस्थितियों से बाहर निकालते हैं, हमको कमज़ोर से मजबूत बनाते हैं। इसलिए हम परमपिता परमात्मा की शरण में आते हैं। हमारे प्यारे गुरुपा हमको आत्मिक शक्ति देते हैं, मानसिक शक्ति देते हैं। हमारे प्यारे गुरुपा हमारी संपूर्ण हीलिंग करते हैं। उनका तरीका बिल्कुल अलग है। हमको हमारी संगत परिवार से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे प्यारे गुरुपा हमारी टेस्टिंग करते हैं कि हम कहाँ तक
समझदार बने हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सिर्फ आपकी छत्र छाया में रहकर ही हम ज्ञानवान और बुद्धिमान बनते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। हमारे अंदर से विकारों का जो विकार हमारे अंदर भर चुके हैं, उन विकारों को समाप्त करने में हमारे प्यारे गुरुपा हमारी बहुत मदद करते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको इन विकारों से छुड़ाते हैं, इन विकारों से बंधन मुक्त करते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हम आपकी शरण में हैं और हम आपसे सच्चा ज्ञान लेने आए हैं, जिससे कि हम सबका कल्याण हो। मेरे प्यारे गुरुपा, सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही हमको वो शिक्षा दे सकते हैं जिसमें कि हम सबका कल्याण है। मेरे प्यारे गुरुपा, कई बार माया का प्रभाव इतना होता है कि हमारे अंदर ज्ञान होते हुए भी हम उस ज्ञान पर चल नहीं पाते। मेरे प्यारे गुरुपा, लेकिन इस माया को तोड़ने वाले, इस माया का नाश करने वाले भी आप हैं। आप ही हमारे भाग्य विधाता हैं मेरे प्यारे गुरुपा। आप ही सर्वशक्तिवान पिता हैं। आप ही हमारे सब कुछ है मेरे प्यारे गुरुपा। हमको सिर्फ आपकी याद में समाये रहना है, परमपिता परमात्मा की याद में, क्योंकि परमात्मा की याद हमको पतित से पावन बनाती है। परमात्मा की याद हमको भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाती है। हमारे आचरण में शुद्धता भरती है। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमारी हर प्रकार की हीलिंग करते हैं। मानसिक हीलिंग, शारीरिक हीलिंग, यहाँ तक कि हमारे सारे संबंध जो खराब हो जाते हैं, उन संबंधों की भी आप हीलिंग करते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, परमात्मा की याद ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सांसारिक काम करते हुए भी हम अपने प्यारे गुरुपा की तरफ आकर्षित रहते हैं, क्योंकि परमात्मा हमारे मददगार है। परमात्मा ही हमारे सच्चे माता पिता हैं, हमारे सच्चे बंधु सखा हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके बिना हम सब अधूरे हैं। आपके बिना
हमारा जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपके बिना हम ज़ीरो हैं मेरे बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको ज्ञान देने वाले, हमको ज्ञान पर चलाने वाले आप ही हैं मेरे प्यारे गुरुपा। अगर आप हमको ज्ञानवान न बनाएं तो हम तो हमेशा उल्टे काम ही करते जाएं मेरे प्यारे गुरुपा। इसलिए परमपिता परमात्मा की याद ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। परमात्मा की याद से हमारा मन शांत और शीतल बना रहता है मेरे प्यारे गुरुपा। परमात्मा को याद करना ही मेडिटेशन है। परमात्मा को प्यार करना मेरे प्यारे गुरुपा। संसार के संबंध तो हम निभाते ही हैं मेरे प्यारे गुरुपा। ये सारे संबंध देने वाले भी आप ही हैं। आप ही हमारे दाता हैं। हम सबका पालन पोषण करने वाले आप हैं मेरे प्यारे गुरुपा। इंसान भक्ति इसलिए करता है ताकि उनको भगवान की प्राप्ति हो। भगवान को प्राप्त करने के लिए इंसान भक्ति करता है और हमको तो भगवान मिल चुके हैं मेरे प्यारे गुरुपा। हमारा तो आपको पाकर सब कुछ मिल गया है हमको। स्वयं भगवान जिसका साथी हो उसको किसी बात की कोई कमी नहीं मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको सिर्फ अपने मन और बुद्धि को आप में लगाना है, आप में ही एकाग्र करना है ताकि हम अपने मन को हमेशा शांत रख सकें, स्थिर रख सकें। क्योंकि हमारे प्यारे गुरुपा शांति के सागर हैं, शांति के दाता हैं मेरे प्यारे गुरुपा। गुणों के सागर हैं मेरे प्यारे गुरुपा। प्यार के सागर हैं मेरे प्यारे गुरुपा। आनंद के सागर हैं मेरे प्यारे गुरुपा। सर्व शक्तियों के सागर हैं मेरे प्यारे गुरुपा ही हमारे सब कुछ हैं। परमात्मा से ही हमको सर्व प्राप्तियां हैं मेरे प्यारे गुरुपा। कहते हैं कि अंतमति सोगति। मेरे प्यारे गुरुपा, कहते भी हैं कि जो अंत में राम सिमरे मेरे प्यारे गुरुपा। हम सब बच्चे आपके भक्त भी हैं, आपके बच्चे भी हैं,
आप हमारे आराध्य हैं और हम आपके पुजारी हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सबके जीवन का एम ऑब्जेक्ट यही है कि हम निरंतर अपने प्यारे गुरुपा को याद करते रहें, उनका सिमरन करते रहें। मेरे प्यारे गुरुपा, हम आपके अच्छे बच्चे हैं। आपकी याद से हमारे मन के सारे विकार, सारे पाप धुलते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ यही है कि आपकी याद से हमारा मन पवित्रता से भरपूर हो, क्योंकि हमारे प्यारे गुरुपा पवित्रता के सागर हैं, पवित्रता के दाता हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी याद से ही हमको सर्व प्राप्तियां हैं। आप ही हमारे बुद्धि के दाता हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आप ही हमारे सद्गति दाता हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हम निरंतर आपकी याद में समाये रहें। आपको याद करते करते हमारे शरीर से प्राण निकले। मेरे प्यारे गुरुपा, आप ही हमारे सबसे प्यारे और सबसे सच्चे सहारे हैं। हर पल हमारी रक्षा करने वाले, हर पल हमारा ध्यान रखने वाले। मेरे प्यारे गुरुपा, हर एक इंसान के मालिक आप हैं, हर एक जीवात्मा के मालिक आप हैं। परमात्मा हर एक आत्मा की रक्षा करते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी याद ही हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि हम विकारों से मुक्त हो पाएं। ये विकार ही बंधन है मेरे प्यारे गुरुपा। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको सब कुछ देने वाले आप हो। हम तो आपकी शरण में हैं मेरे प्यारे गुरुपा। हम आपके सेवक हैं मेरे प्यारे गुरुपा। आपके सेवाधारी आत्मा बच्चे। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको इतनी शक्ति प्रदान करना कि हमारा मन सिर्फ आपको याद करने में व्यस्त रहे। हमको ऐसी कोई भी बात याद ना आए जिससे कि हमारे मन की शांति भंग हो। हम अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं, उन कर्मों को करते हुए
हम इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम परमात्मा की संतान हैं। सबसे पहला रिश्ता हमारा परमपिता परमात्मा से है और हम इस शरीर में विराजमान आत्माएं हैं, परमात्मा की संतान। परमात्मा ही हमारे मालिक हैं। परमात्मा हर एक आत्मा के पिता हैं। उनका संबंध हर एक आत्मा से है। मेरे प्यारे गुरुपा, हर एक आत्मा जाने अनजाने में परमात्मा को याद करती ही है और परमात्मा भी अपने हर एक बच्चे को याद करते हैं। उनकी दृष्टि से कोई भी दूर नहीं है मेरे प्यारे गुरुपा। चाहे कोई दुनिया के किसी भी कोने में हो, परमात्मा की नजर अपने हर एक बच्चे पर है। उनको अपने हर एक बच्चे के बारे में सब कुछ पता है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको ये जीवन जो मिला है, ये बहुत अनमोल जीवन है, सर्वश्रेष्ठ जीवन है मेरे प्यारे गुरुपा। क्योंकि हमें स्वयं भगवान मिले हैं, इसलिए ये जीवन हमारा नया जीवन है। हमको नया जन्म मिला है परमात्मा की गोद में, परमात्मा की छत्र छाया में हमने नया जीवन लिया है। गुरुपा ने हमको गोद लिया है। अब हम गुरुपा के बच्चे हैं। उनकी शरण में मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हमको अपना बनाया है आपने। बस इसी बात का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना सत्संग के बहाने हम आपको याद करते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपको शुक्राना करते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपकी याद ही हमारे लिए मेडिटेशन है मेरे प्यारे गुरुपा। यही हमारा आपके प्रति प्यार है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने हमको अपनी छत्र छाया में लिया हुआ है। हम आपकी शरण में हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी को भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
मेरे प्यारे गुरुपा, हम सत्संग में जो भी कुछ बोलते हैं, हमसे बुलवाने वाले भी आप हैं मेरे प्यारे गुरुपा। क्योंकि हम अपने मन से बनाकर सत्संग में कुछ भी नहीं बोल सकते मेरे प्यारे गुरुपा। हमारे अंदर इतनी शक्ति है ही नहीं मेरे प्यारे गुरुपा कि हम अपनी मर्जी से एक शब्द भी बोल सकें। मेरे प्यारे गुरुपा, आप ही हमारी वाणी के भी मालिक हैं, हमारे शब्दों के भी मालिक हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपकी मर्जी से हम एक शब्द भी बोल नहीं सकते मेरे प्यारे गुरुपा, क्योंकि ये आपका सत्संग है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हमसे अच्छे अच्छे शब्द बुलवाने के लिए मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू विपिन अंकल जी। हमारा शुक्राना सत्संग हर रोज़ अपने यूट्यूब चैनल पर लगाने के लिए थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में आपकी बेटी हेमा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। प्रणाम मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। सारी संगत को मेरे प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल जी को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज 14 फरवरी की मुरली है और ये 14 फरवरी की मुरली है मेरे प्यारे गुरुपा। हमारे प्यारे गुरुपा निराकार परमात्मा के रूप में अपने आत्मा बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं, तो आइए सुनते हैं शिव बाबा की ज्ञान मुरली। बाबा कहते हैं, ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है। प्रश्न, बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके, उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? उत्तर, 7 दिन की भट्टी। कोई भी नया आता है तो उसे 7 दिन के लिए भट्टी में बिठाओ, जिससे बुद्धि का किचड़ा निकले और गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को पहचान सकें। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूंझ जाएंगे, समझेंगे कुछ नहीं। तो मेरे प्यारे गुरुपा हमको कह रहे हैं कि 7 डेज़ का कोर्स होता है। पहले वो 7 डेज़ का कोर्स करना ज़रूरी है। इसलिए ये जो मुरली है, मुरली को समझने के लिए 7 डेज़ का कोर्स करना ज़रूरी है। और ये बहुत ही वैल्यूएबल मुरली है। स्वयं भगवान हम बच्चों को, आत्मा बच्चों को, अपने जो परम प्रिय उनके बच्चे हैं, उन बच्चों को समझा रहे हैं कि पहले आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हमको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको सीख सकेंगे। गीत, जाग सजनिया जाग,
ओम शांति। बच्चों को ज्ञानी तू आत्मा बनाने के लिए ऐसे ऐसे जो गीत हैं वह सुनाकर फिर उसका अर्थ करना चाहिए तो वाणी खुलेगी। मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चों की बुद्धि में तो ऊपर से लेकर मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत का सारा राज जैसे कि चमकता है। बाप के पास भी यह ज्ञान है जो तुमको सुनाते हैं। यह है बिल्कुल नया ज्ञान। भल शास्त्र आदि में नाम है, परंतु वह नाम लेने से अटक पड़ेंगे, डिबेट करने लग पड़ेंगे। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल रीति समझाते हैं। भगवानुवाच, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। तो निराकार परमात्मा कहते हैं कि मुझ निराकार परमपिता परमात्मा को याद करो, वो ही पतित पावन है। कभी भी श्री कृष्ण को व ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि को पतित पावन नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन वासियों को भी तुम पतित पावन नहीं कहते हो, तो स्थूल वतन के मनुष्य पतित पावन कैसे हो सकते? यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में ही है। शास्त्रों के बारे में जास्ती आर्ग्यू करना अच्छा नहीं है। बहुत वाद विवाद हो जाता है। एक दो को लाठियां भी मारने लग पड़ते हैं जब किसी आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते हैं कि ये शास्त्र अच्छा है, वो शास्त्र अच्छा है। तो हमने देखा है ना कि लड़ाई झगड़े भी होते हैं इन सब चीज़ों से। तुमको तो बहुत सहज समझाया जाता है। शास्त्रों की बातों में टू मच नहीं जाना है। मूल बात है ही आत्म अभिमानी बनने की। अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। यह श्रीमत है मुख्य, बाकी है डिटेल। बीज कितना छोटा है, बाकी झाड़ का विस्तार है। जैसे बीज में सारा ज्ञान समाया हुआ है, वैसे यह सारा ज्ञान भी बीज में समाया हुआ है। तुम्हारी बुद्धि में बीज और झाड़ आ गया है। जिस प्रकार तुम जानते हो और कोई समझ ना सके। झाड़ की आयु ही लंबी लिख दी है। बाप बैठ बीज और झाड़ व ड्रामा चक्र का राज समझाते हैं। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। कोई नया आए, बाबा महिमा करे कि स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तो कोई समझ न सके। वह तो अपने को बच्चे ही नहीं समझते हैं। यह बाप भी गुप्त है तो नॉलेज भी गुप्त है, वर्षा भी गुप्त है। नया कोई भी सुनकर मूंझ पड़ेंगे, इसलिए मूंझ पड़ेंगे मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए 7 दिन की भट्टी में बिठाया जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं पहले 7 डेज कोर्स करिए, उसके बाद ये मुरली समझ में आएगी। यह जो 7 रोज भागवत व रामायण आदि रखते हैं, वास्तव में यह इस समय 7 दिन के लिए भट्टी में रखा जाता है। तो बुद्धि में जो भी सारा किचड़ा है वह निकालें और बाप से बुद्धि योग लग जाए। यहाँ सब हैं रोगी। सतयुग में यह रोग होते नहीं। यह आधा कल्प का रोग है। 5 विकारों का रोग बड़ा भारी है। वहाँ तो देही अभिमानी रहते हैं। जानते हो हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। पहले से साक्षात्कार हो जाता है। अकाले मृत्यु कभी होता नहीं।
तुमको काल पर जीत पहनाई जाती है। काल काल महाकाल कहते हैं। महाकाल का भी मंदिर होता है। सिख लोगों का फिर अकाल तख्त है। वास्तव में अकाल तख्त यह भ्रकुटी है जहाँ आत्मा विराजमान होती है। सभी आत्माएं इस अकाल तख्त पर बैठी हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाप को अपना तख्त तो है नहीं, वह आकर इनका यह तख्त लेते हैं। गुरुपा का शरीर उन्होंने लिया ना, भगवान निराकार परमात्मा ने, तो गुरुपा के रूप में आए वो। इस तख्त पर बैठकर तुम बच्चों को ताउसी तख्त नशीन बनाते हैं। तुम जानते हो वह ताउसी तख्त कैसा होगा, जिस पर लक्ष्मी नारायण विराजमान होते होंगे। ताउसी तख्त तो गाया हुआ है ना। विचार करना है, उनको भोलानाथ भगवान क्यों कहा जाता है। भोलानाथ भगवान कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। साधु संत आदि उंगली से इशारा भी देते हैं कि उनको याद करो, ऐसे ऊपर उंगली करके दिखाते हैं ना। गुरु नानक देव जी भी उंगली को ऊपर करके दिखाते हैं। जीसस क्राइस्ट भी उंगली को ऊपर करके दिखाते हैं कि परमात्मा को याद करो, एक ओंकार को याद करो जो निराकार परमात्मा है। यथार्थ रीति तो कोई जान नहीं सकते। अभी पतित पावन बाप सम्मुख में आकर कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। गारंटी है। गीत में भी लिखा हुआ है, परंतु तुम गीता का एक मिसाल निकालेंगे तो वह 10 निकालेंगे, इसलिए दरकार नहीं है। जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वह समझेंगे, हम लड़ सकेंगे। तुम बच्चे जो इन शास्त्रों आदि को जानते ही नहीं हो, तुम्हें उनका कभी नाम भी नहीं लेना चाहिए। सिर्फ बोलो, भगवान कहते हैं, मुझ अपने बाप को याद करो। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम। सन्यासी लोग भी जहाँ तहाँ धुन लगाते रहते हैं। ऐसे मत मतांतर तो बहुत है ना। यह गीत कितना सुंदर है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प कल्प ऐसे गीत बनते हैं जैसे कि तुम बच्चों के लिए ही बनाए हुए हैं। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गीत हैं जैसे नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। प्रभु कोई श्री कृष्ण को थोड़े ही कहते हैं। प्रभु व ईश्वर निराकार को ही कहेंगे। यहाँ तुम कहते हो बाबा परम पिता परमात्मा है तो वह भी आत्मा ना। भक्ति मार्ग में बहुत टू मच चले गए हैं। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल बात है, अल्फ और बे। अल्फ अल्लाह, बे बादशाही। इतनी तो सिंपल बात है। बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बरोबर यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक संपूर्ण निर्विकारी थे, तो बाप को याद करने से ही तुम ऐसा संपूर्ण बनेंगे। जितना जो याद करते हैं और सर्विस करते हैं, उतना वह ऊंच पद पाते हैं। वह समझ में भी आता है। स्कूल में स्टूडेंट समझते नहीं हैं कि हम कम पढ़ते हैं। जो पूरा अटेंशन नहीं देते हैं तो पिछाड़ी में बैठे रहते हैं, तो ज़रूर फेल हो जाएंगे। अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ज्ञान के जो अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं, उन्हें सुनना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत अपने घर में रखने चाहिए।
किसको इस पर समझा भी सकेंगे। कैसे माया का फिर से परछाया पड़ता है। शास्त्रों में तो यह बातें हैं नहीं कि कल्प की आयु 5000 वर्ष है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। यह गीत भी कोई ने तो बनवाए हैं। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है तो कोई की बुद्धि में आया है जो बैठ बनाया है। इन गीतों आदि पर भी तुम्हारे पास कितने ध्यान में जाते थे। एक दिन आएगा जो इस ज्ञान के गीत गाने वाले भी तुम्हारे पास आएंगे। बाप की महिमा में ऐसा गीत गाएंगे जो घायल कर देंगे। ऐसे ऐसे आएंगे। ट्यून पर भी मदार रहता है। गायन विद्या का भी बहुत नाम है। अभी तो ऐसा कोई है नहीं। सिर्फ एक गीत बनाया था, कितना मीठा कितना प्यारा। बाप बहुत ही मीठा बहुत ही प्यारा है। तब तो सब उनको याद करते हैं। ऐसे नहीं कि देवताएं उनको याद करते हैं। चित्रों में राम के आगे भी शिव दिखाया है। राम पूजा कर रहा है। यह है रॉन्ग। देवताएं थोड़े ही किसको याद करते हैं। याद मनुष्य करते हैं। तुम भी अभी मनुष्य हो, फिर देवता बनेंगे। देवता और मनुष्य में रात दिन का फर्क है। वही देवताएं फिर मनुष्य बनते हैं। कैसे चक्र फिरता रहता है, किसको भी पता नहीं है। तुमको अभी पता पड़ा है कि हम सच सच देवता बनते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, नई दुनिया में देवता कहलाएंगे। अभी तुम वंडर खाते हो। यह ब्रह्मा खुद ही जो इस जन्म में पहले पुजारी था, श्री नारायण की महिमा गाते थे। नारायण से बड़ा प्रेम करते थे। अब वंडर लगता है। हम सो बन रहे हैं तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम हो अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस। सचमुच तुम डबल अहिंसक हो। न काम कटारी न वह लड़ाई। काम अलग है, क्रोध अलग चीज है। तो तुम हो डबल अहिंसक। नॉन वायलेंस सेना अक्षर से उन्होंने फिर सेनाएं खड़ी कर दी हैं। महाभारत लड़ाई में मेल्स के नाम दिखाए हैं, फीमेल्स नहीं हैं। वास्तव में तुम हो शिव शक्तियां। मेजॉरिटी तुम्हारी होने कारण शिव शक्ति सेना कहा जाता है। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी तुम बच्चे नवयुग को याद करते हो। दुनिया में कोई को भी नवयुग का मालूम नहीं है। वह तो समझते हैं नवयुग 40,000 वर्ष बाद आएगा। सतयुग नवयुग है, यह तो बड़ा क्लियर है। तो बाबा राय देते हैं, ऐसे ऐसे अच्छे गीत भी सुनकर रिफ्रेश होंगे और किसको समझाएंगे भी। यह सब युक्तियां हैं। इनका अर्थ भी सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं अपने को रिफ्रेश करने के लिए। यह गीत बहुत मदद करते हैं। अर्थ करना चाहिए तो मुख भी खुल जाएगा, खुशी भी होगी। बाकी जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बाप कहते हैं घर बैठे बाप को याद करते रहो। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ यह मंत्र याद रखो, बाप को याद करो और पवित्र बनो। आगे पुरुष लोग पत्नी को कहते थे, भगवान को तो घर में भी याद कर सकते हैं,
फिर मंदिरों आदि में भटकने की क्या दरकार है। हम तुमको घर में मूर्ति दे देते हैं, यहाँ बैठ याद करो, धक्का खाने क्यों जाती हो। ऐसे बहुत पुरुष लोग स्त्रियों को जाने नहीं देते थे। चीज तो एक ही है, पूजा करना है और याद करना है। जबकि एक बार देख लिया फिर तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। श्री कृष्ण का चित्र तो कॉमन है, मोर मुकुटधारी। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, कैसे वहाँ जन्म होता है, वह भी साक्षात्कार किया है। परंतु क्या तुम उसका फोटो निकाल सकते हो? एक्यूरेट कोई निकाल न सके। दिव्य दृष्टि से सिर्फ देख ही सकते हैं, बना नहीं सकते। हाँ, देखकर वर्णन कर सकते हो, बाकी वह पेंट आदि नहीं कर सकते। भल होशियार पेंटर हो, साक्षात्कार भी करे तो भी एक्यूरेट फीचर्स निकाल न सके। तो बाबा ने समझाया, कोई से आर्ग्यू जास्ते नहीं करना है। बोलो, तुमको पावन बनने से काम, और शांति मांगते हो तो बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्र आत्मा यहाँ रह न सके, वह चली जाएगी वापस। आत्माओं को पावन बनाने की शक्ति एक बाप में है और कोई पावन बना नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो यह सारी स्टेज है, इस पर नाटक होता है। इस समय सारी स्टेज पर रावण का राज्य है, सारे समुद्र पर सृष्टि खड़ी है। यह बेहद का टापू है, वह है हद के। यह है बेहद की बात, जिस पर आधा कल्प दैवी राज्य, आधा कल्प आसुरी राज्य होता है। यूं खंड तो अलग अलग हैं, परंतु यह है सारी बेहद की बात। तुम जानते हो हम गंगा जमुना नदी के मीठे पानी के कंठे पर ही होंगे। समुद्र आदि पर जाने की दरकार नहीं रहती। यह जो द्वारिका कहते हैं वह कोई समुद्र के बीच होती नहीं है। द्वारिका कोई दूसरी चीज नहीं है। तुम बच्चों ने सब साक्षात्कार किए हैं। शुरू में यह संदेशी और गुलजार बहुत साक्षात्कार करती थी। इन्होंने बड़े पार्ट बजाए हैं, क्योंकि भट्टी में बच्चों को बहलाना था, तो साक्षात्कार से बहुत बहुत बहले हैं। बाप कहते हैं फिर पिछाड़ी में बहुत बहलेंगे। यह पार्ट फिर और है। गीत भी है ना, हमने जो देखा सो तुमने नहीं देखा। तुम जल्दी जल्दी साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तुम्हारी भी यह पढ़ाई है। अभी तुम जैसे नॉलेजफुल हो बैठे हो, सभी फुल तो नहीं होते हैं। स्कूल में हमेशा नंबरवार होते हैं। यह भी नॉलेज है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, तीनों लोकों का तुमको ज्ञान है। इस सृष्टि के चक्र को तुम जानते हो, यह फिरता रहता है। बाप कहते हैं तुमको जो नॉलेज दी है यह और कोई समझा न सके। तुम्हारे पर है बेहद की दशा, कोई पर बृहस्पति की दशा, कोई पर राहु की दशा होती है तो जाकर चंडाल आदि बनेंगे। यह है बेहद की दशा, वह होती है हद की दशा। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चों को कितनी न खुशी होनी चाहिए। तुमने अनेक बार बादशाही ली है और गंवाई है। यह तो बिल्कुल पक्की बात है, नथिंग न्यू। तब तुम सदैव हर्षित रह सकेंगे, नहीं तो माया घुटका खिलाती रहेगी।
तो तुम सभी आशिक हो एक माशूक के। सब आशिक उस एक माशूक को ही याद करते हैं। वह आकर सभी को सुख देते हैं। आधा कल्प उनको याद किया है। अब वह मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं। इस खुशी में रहना है। ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है। उनका अर्थ निकालकर दूसरों को सुनाना है। वरदान, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे। बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव। माया के संबंधों को डाइवोर्स दे। बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मिरुआ मौत मलू का शिकार। इसको कहते हैं नष्टो मोहा। ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। स्लोगन, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। अव्यक्त इशारे। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। बाप दादा अर्थात परमात्मा चाहते हैं कि हर बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी, इकोनॉमी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझ सम्मान दे। एक दो को इशारा दे। लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करे, क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को सम्मान देना है और अपने इस ग्रुप को पावरफुल बनाना है। किसी को भी क्रिटिसाइज करके, किसी की भी बात में कमी निकाल कर उनको सम्मान देना है, उनको समझना है। तभी हमारे परिवार में एकता होगी। और जहाँ एकता होती है वहाँ सफलता निश्चित होती है, जीत निश्चित होती है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु बाप। भगवान बस यहाँ पर एक यही मैसेज देते हैं कि निराकार परमात्मा के रूप में हमको भगवान को याद करना है और खुद को भी आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है और सदैव हर्षित मुखी रहना है। जो भी हमारे जीवन में हो रहा है उसको देखते हुए भी हमको सब काम करते रहना है। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी को जय गुरु जी, और उनकी पूरी टीम को भी जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी अनीता बेंगलोर से अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी के चैनल पे साझा कर रही हूँ। आज दिन शनिवार और तारीख है 23 अगस्त, क्योंकि 1 बज के अभी 11 मिनट 12 मिनट हो गए हैं। 1 बज के 12 मिनट। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पण कर रही हूँ। प्यारे गुरुपा, मेरे शुक्राने सत्संग को आप स्वीकार कीजिए। मैं अपने प्यारे परम पिता गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना सत्संग की सेवा अपनी बेटी को देने के लिए मुझसे भी रोज़ शुक्राना सत्संग की सेवा लेने के लिए आपका मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ बाबा। हम सभी संगत बहुत ही सौभाग्यशाली हैं बाबा। हम सभी संगतों से अपने शुक्राने सत्संग की सेवा कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा। बाबा, आपसे यही अरदास है कि हमसे शुक्राने की सेवा कभी ना रुके, बढ़ता ही जाए शुक्राना बाबा। और आपका मंत्र जाप हमारे मन में सोते जागते उठते बैठते हर पल हर क्षण चलता ही रहे, कभी ना रुके बाबा। हम सदा ही आपकी रजा में राजी रहें, ऐसी रहमत बख्शना बाबा। आज माँ काली का अर्जेंट मैसेज मिला मुझे। माँ ने कहा कि जो भी आपके भाग्य में ईश्वर ने लिखा है वो जरूर आपको मिलेगा, वो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। अपने काम में वफादारी रखो, क्योंकि आपका काम ही आपको उच्च शिखर तक ले जा सकता है। और माँ ने कहा कि अभी तक आपको जो भी हल्के में ले रहा था, लेकिन अब वो आपसे डर रहा है, क्योंकि माँ ने कहा कि माँ मेरे साथ हैं। और माँ ने कहा कि किस्मत किसी की किस्मत के भाग्य खुल रहे हैं, और माँ लक्ष्मी के कदम आपके घर में पड़ने वाले हैं। और हनुमान बाबा की भी साथ में मैसेज है। बाबा ने कहा कि बाबा जानते हैं कि मैं निर्दोष हूँ और दोषी को सजा जरूर मिलेगी। संभल कर रहने को कहा है बाबा जी ने, क्योंकि दुश्मन बहुत हैं। तो शुक्राना बाबा। और माँ ने कहा न्याय जरूर मिलेगा, माँ उसकी भरपाई जरूर करेंगी जिन्होंने भी मेरे साथ गलत किया है। माँ ने कहा कि माँ उसकी भरपाई जरूर करेंगी, मुझे न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि माँ मेरे साथ हैं, ऐसा माँ ने कहा। और हनुमान बाबा का भी साथ में मैसेज है कि बाबा ने कहा आपके साथ जो भी हुआ वो किसी के द्वारा कही जाएगी, क्योंकि आप एक फरिश्ते हो,
अपने कदम आगे बढ़ाओ, कदम पीछे पीछे नहीं, आगे बढ़ाना है। सारे जहाँ की खुशियाँ आपके जीवन में आ रही है, ये माँ ने कहा मैसेज में। और माँ ने कहा किसी की नालायकी को माफ कर दो, क्योंकि ईश्वर को सब पता है कि आपके साथ क्या गलत हुआ है। तो आपको न्याय अवश्य मिलेगा। आपका स्वभाव बहुत कोमल है, क्योंकि आपके हृदय में स्वयं भगवान वास करते हैं। शुक्राना माँ, मुझे ये बताने के लिए। और बाबा ने कहा किसी का हिस्सा बनने वाले हो बहुत ही जल्द। शुक्राना बाबा। और माँ ने फिर कहा कि न्याय आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। तो शुक्राना माँ, मैं काली माँ को दिल की गहराई से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। माँ अपनी बेटी पर इतनी असीम कृपा के लिए करोड़ों अरबों शुक्राना। माँ, आप ही मेरा विश्वास और मेरी ताकत बन जाओ। माँ, मैं अपनी माँ काली और बाबा बजरंगबली जी का बारंबार दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे माँ और बाबा का एक साथ शुभ आशीर्वाद और कृपा मिल रही है। इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज जी और अपने इष्ट देव, अपनी कुल देवी माँ को, लक्ष्मी नारायण भगवान जी का और शिव बाबा का, आदि शक्ति माँ आदि शक्ति का, पूरे ब्रह्मांड के सभी दैवीय शक्तियों का शुक्राना करती हूँ। गणपति भगवान जी का शुक्राना करती हूँ। अपने पूर्वजों और पितृदेवों का शुक्राना करती हूँ। सारी शक्तियों का शुक्राना करती हूँ। अपनी बेटी को इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए और मेरे साथ होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना माँ, बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना अपनी बेटी को इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। बाबा, जैसे आपने मुझ पर अपनी कृपा आशीर्वाद की बारिश की है, वैसे ही अपनी सभी संगत पर, उनके परिवार पर अपनी कृपा बरसाना। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी, उनके परिवार पर और उनकी पूरी टीम पर अपनी असीम कृपा और आशीर्वाद बरसाना। और सबका कल्याण करो बाबा, सबका कल्याण करो, सब पर अपनी मेहर, अपनी कृपा दृष्टि करो बाबा। सबके बच्चे अपने माँ बाप का कहना माने, अपने परिवार को अहमियत दें, अपने माँ बाप की आज्ञा माने और अच्छे रास्ते पर चलें। सबके बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब हो और सबका परिवार सुखी हो, खुशहाल हो। माँ लक्ष्मी सबके घर में अपना आशीर्वाद बरसाएं, सबका कल्याण हो, सब पर अपना आशीर्वाद बरसाओ बाबा, यही मेरी कामना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना।